तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके चार्ट में बृहस्पति, बुध और मंगल एक साथ युति कर रहे हो किसी भी भाव में, तो इस युति के कैसे परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति और बुध मंगल के साथ होंगे तो ऐसे में बृहस्पति और बुध से रिलेटेड कार्यों के लिए आप में बहुत ज़्यादा उग्रता होगी। तो आप हमेशा अपनी एजुकेशन को या कुछ भी सीखने की प्रवृत्ति हो उसको बहुत ही एक कंपटीशन की तरह लेते हैं। आप हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करेंगे इस केस में। तो यहाँ हो सकता है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा रहा हो, सीखने की, बात करने की जो क्षमता आपकी बहुत अच्छी रही हो, लेकिन मंगल की उग्रता की वजह से आपकी वाणी थोड़ी ब्लंट हो सकती है। इस वजह से आपको कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं और कुछ लोगों से आपके इवन रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो स्त्रियों के चार्ट में अगर ये युति है तो आपके लिए बृहस्पति, क्योंकि पति के कारक हैं, पति के कारक होने की वजह से आपकी मैरिज होने के बाद आपका जो जीवन साथी का जो कैरियर है और इवन आपका भी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाने में आपको हमेशा मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, मंगल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्निंग पावर की तरह आपको किसी भी ग्रह को पावर देता है। तो ऐसे केस में बुध और बृहस्पति को यहाँ मंगल का जब एनर्जी मिल रहा है तो इनसे जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर आपको ये जरूरी है कि आप जो मंगल का पावर मिल रहा है उसको सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी राशि में 3 ग्रहों की युति ये बन रही है। जिस राशि में ये बन रही है उस राशि के स्वामी के साथ स्पेशली जो मंगल है उनका संबंध कैसा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ बुध और मंगल हैं वो आपस में शत्रु हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर बुध और मंगल के मध्य में बृहस्पति स्थित हैं। बट अगर बुध और मंगल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आप कभी कभी बहुत तेज़ी से निर्णय लेने वाले होंगे और आप हमेशा दूसरों से कंपटीशन करके आगे बढ़ने वाले और जीवन जीने वाले होंगे। इस केस में आपके बहुत लोगों से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इवन अपने भाइयों के साथ भी कभी कभी आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। बट ये कंजक्शन कुछ ना कुछ नया सीखते रहने और जीवन में लगातार सीखने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आपको कुछ ऐसे कार्यों में अधिक सफलता मिल सकती है जहाँ पर वाद विवाद करने की आवश्यकता हो, जहाँ पर आपस में बहस करने की आवश्यकता हो। इस प्रकार से आपको एजुकेशनल फील्ड में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको आध्यात्म की तरफ भी ये कंजक्शन काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा। तो आप में पूजा पाठ या ध्यान साधना करने की जो प्रवृत्ति है वो भी काफ़ी रह सकती है। इस वजह से लेटर एज में जातक बहुत ज़्यादा धनवान होने की तरफ भी जा सकता है और काफ़ी स्पिरिचुअल होने की तरफ भी जा सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति अगर मंगल के ज़्यादा क्लोज हैं तो इस केस में आप हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे। और आप अगर टीचिंग लाइन में चले जाते हैं या कुछ ऐसी लाइन में चले जाते हैं जहां आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप काफ़ी उग्रता लिए हुए होंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में आप कोई भी अन्य ऐसा विवाद उत्पन्न कर सकते हैं जहां पर आपने किसी के अगेंस्ट, किसी विचारधारा के या किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट कोई बात बोल दी हो। इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है आपको वास्तव में जीवन में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि मंगल यहाँ होने की वजह से आप में धैर्य की कमी रहेगी। धैर्य की कमी कभी कभी आपके कामों को बिगाड़ भी सकती है, इवन आपको ये काफ़ी तेज़ी से सक्सेस भी दे सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ जो बुध और बृहस्पति हैं वो मंगल के साथ कैसे बिहेव करते हैं और आप इस कंजक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर ये कंजक्शन आपके 8वें या फिर आपके 12वें भाव में बन रहा हो तो ज़्यादातर ये आपको अकल्ट और आपको आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी सक्सेस दे सकता है। साथ ही साथ क्योंकि मंगल है वो भाइयों के कारक है, मंगल भाइयों के कारक होने की वजह से आपके जो छोटे भाई हैं वो हो सकता है फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती हो। साथ में अगर देखा जाए तो बुध हैं वो कम्युनिकेशन के कारक भी हैं। कम्युनिकेशन के कारक होने की वजह से इस कंजक्शन की वजह से हमेशा आपको तेज़ी से कन्वर्सेशन करने में मदद मिलेगी, आपको तेज़ी से सोचने और निर्णय लेने में मदद मिलेगी और जातक हाईली क्रिएटिव भी होगा। साथ ही साथ वो काफ़ी तेज़ी से बोलने वाला होगा और कोई भी अगर घटना होती है या कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पर आपको प्रतिक्रिया देनी है, आपको अपनी बात रख, तो काफ़ी तेज़ी से और उग्रता के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये प्रवृत्ति आप में
विशेष रूप से हो सकती है। इसके अलावा आपका मंगल, बृहस्पति और बुध कितने आपस में क्लोज हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, और इनमें से क्या कोई वक्री है, अगर वक्री है तो उसका प्रभाव भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ अच्छे रिजल्ट और कुछ खराब रिजल्ट रह सकते हैं इस कंजक्शन के आपके चार्ट में रहते हुए। बट मेनली ये कंजक्शन अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको तेजी से जीवन में आगे बढ़ना है, आपको कंपटीशन करना है लाइफ में, और विशेषकर बौद्धिक क्षेत्र में अगर आपको कंपटीशन करना है, तो ये कंजक्शन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है।